नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, धनबाद के आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगी। आग लगने से महिला और बच्ची समेत 14 लोगों की मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शौक। बाचले के धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर में मंगलवार की शाम 6:30 बजे आग लग जाने से 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्ची और 1 पुरुष हैं। जानकारी के अनुसार शक्ति मंदिर के निकट स्थित आशीर्वाद टावर के सेकेंड ब्लॉक के सेकेंड फ्लोर पर पूजा खन्नी नामक महिला के फ्लैट में आग भड़की थी। देखते देखते यह आग बगल के फ्लैट में भी फैल गई। बताया जा रहा है कि आग पूजा के दिया से भड़का था। देखते ही देखते पूरा सेकेंड फ्लोर आग और धुआं से भर गया। घटना के बाद फायर ब्रिगेड के साथ दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद सीढ़ियों पर विक्षिप्त लाशों उठाकर अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि मृत अधिकतर महिलाएं किसी शादी समारोह में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो यह अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड के विकास के लिए पैसों की नहीं है कमी, हर हाल में मिले हैं आउटपुट। समीक्षा बैठक में बोले सीएम हेमंत सोरेन। बाचले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा से पूर्व जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यों, जिम्मेदारियों एवं दायित्वों को निभा रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और उसका समाधान करें। इसमें जो अधिकारी लापरवाही ढिलाई करेंगे उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करने के पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि अभी जिला स्तर पर समीक्षा हो रही है। बहुत जल्द और आक्रामक तरीके से योजनाओं की जमीनी हकीकत और जानने के लिए आएंगे। अधिकारी पूरी तरह तैयार रहे। गणतंत्र दिवस की झांकी में जनजातीय मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान। अर्जुन मुंडा ने कही बड़ी बातें। बाचले के भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकली भव्य परेड में केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साथ राज्य की झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया था। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद श्री मुंडा ने अपने मंत्रालय की इस उपलब्धि पर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। तो वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों को बजट में आयुष्मान योजना का मिले लाभ। झारखंड खेल संघ सरकार से मांग। बाचले की बजट 2023 को लेकर के हर लोगों के अंदर एक उल्लास सा लगा हुआ है कि हर लोगों को हर बेल्ट में कुछ ना कुछ नया मिले। तो वहीं बजट 2023 को लेकर खेल और खिलाड़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल से जुड़ी सुविधाएं। इसके लिए ही बजट में प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा राज्य स्तरीय मेडिकल विजेता खिलाड़ियों को भी आयुष्मान की सुविधा दी जाए, जिससे खिलाड़ी खुलकर खेल सके। यह बात झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यालय में बजट पर आयोजित परिचर्चा के दौरान खेल संघ के पदाधिकारियों और कोच ने कही थी। तो वहीं दूसरी ओर बजट 2023 को लेकर के झारखंड में मातृत्व लाभ, पेंशन और राशन को प्राथमिकता दे सरकार। बाचले के भोजन का अधिकार अधिनियम। झारखंड ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार से मांग की है वह 2023 और 24 के बजट में अंडा, मातृत्व हक, पेंशन और राशन को प्राथमिकता दे। बुधवार को राजधानी रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संस्था ने कहा कि झारखंड में कुपोषण की खतरनाक स्थिति को दूर करने के लिए यह जरूरी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, सिमडेगा में 2 नाबालिग से दुष्कर्म में एक आरोपी को उम्र कैद, दूसरे को 10 साल की सजा। बाचले के सिमडेगा में 2 नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है, तो वहीं दूसरे की 10 साल की सजा दी गई है। एडीजे आशा देवी भट्ट के अदालत ने 2 नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के 2 आरोपी को सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी जितेंद्र बड़ाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तो वहीं जुर्माना की राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया। दूसरी ओर इसी मामले में दूसरे आरोपी संतोष बड़ाई को 10 साल कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक सुभाष प्रसाद के साक्ष्य एवं दलीलें पेश की, साथ ही 19 गवाहों की पेशी कराई गई।
मालूम हुआ कि 14 अक्टूबर 2018 को मानव क्षेत्र की नाबालिग लड़कियां बाजार से वापस घर लौट रही थी। इसी क्रम में दोनों आरोपियों ने मिलकर दोनों को मैजिक वाहन में बैठाकर घर छोड़ने की बात कही, लेकिन उन्हें बटरपा जंगल में ले गए। इसके बाद दोनों ने अलग अलग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। फनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर से हवाई यात्रा शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने कोलकाता के लिए पहली उड़ान को किया रवाना। 13 साल बाद हुई हवाई यात्रा शुरू। चले कि 13 साल बाद जमशेदपुर के फनारी एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान शुरू हुई। यह उड़ान कोलकाता के लिए थी, जिसे सीएम हेमंत सोरेन ने रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह वर्चुअली मौजूद थे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोझा, टाटा स्टील के पदाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, हजारीबाग में हादसा, 2 बच्चों की जलकर मौत, बाजार गई थी मां। पुआल में खेलते खेलते जल गए बच्चे, चीखते रहे बच्चे, किसी ने नहीं सुनी आवाज़। हजारीबाग में 2 बच्चों की मौत हो गई। खेलते खेलते बच्चे आग की चपेट में आ गए और जलकर उनकी मौत हो गई। झारखंड में धनबाद के बाद हजारीबाग इस अग्निकांड ने परिवार से एकलौता बेटा छीन लिया। घटना हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के चेककप्पी गाँव की बताई जा रही है। पुआल में बच्चे खेल रहे थे, अचानक पुआल में आग लगी और दोनों बच्चों की इसमें जलकर मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर रेल जोड़ो जन आंदोलन कमेटी ने रेल 2 या जेल 2 के नारे में से गूंजा रेलवे स्टेशन परिसर। जैसे कि रेल जोड़ो जन आंदोलन कमेटी द्वारा रेल जोड़ो महा आंदोलन किया गया। सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी सुबह 10:30 बजे पीपल चौक सुकुमार टोली से रेलवे स्टेशन के लिए कूच किए। रेल 2 या जेल 2 अकाज तो हो चुका है, अब अंजाम की बारी है। रेल हमारा हक है और उसे हम लेंगे रहेंगे नारों से पूरा रेलवे स्टेशन गूंज उठा। तो वहीं दूसरी ओर मल्ला समाज के घरों में हमला, 5 घायल, हत्या का बदला लेने के इरादे से ग्रामीणों ने ही किया दूसरे गांव पर हमला। चले कि धनबाद में मल्ला समाज के घरों पर अचानक हमला किया गया। इस हमले में कई लोगों के साथ मारपीट की गई, घरों में आग लगाने की कोशिश भी की गई, घर से जेवरात और कीमती सामान भी उठा कर ले गए। इस हमले में 5 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमलावर दीपक बावरी की हत्या देने आए थे और उनका नाम लेकर हम पर हमला कर रहे थे। ध्यान रहे कि दीपक बावरी की हत्या मामले में आरोपी केदार मल्ला व धनेश्वर मल्ला ने हाल सुबह चिरकुंडा थाना में सरेंडर किया है। हत्या की आशंका से उग्र हुए ग्रामीण। तो 13 साल बाद शुरू होगी शेड्यूल फ्लाइट। कोलकाता जाने वाली पहली फ्लाइट की सभी टिकटें बुक। फनारी हवाई अड्डे से 13 साल बाद मंगलवार को पहली शेड्यूल विमान सेवा शुरू होने हुई है और भुवनेश्वर से पहली फ्लाइट उड़ाई I-7 105 सुबह 7:30 बजे रवाना हुई, जो सुबह 9:20 बजे जमशेदपुर में लैंड रहेगी। जमशेदपुर से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिए सुबह 10:15 बजे उड़ान भरी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विमान सेवा का शुभारंभ भी किया। तो वहीं एक खबर, हजारीबाग में नक्सलियों ने मशीनों में लगाई आग। 3 मोटरसाइकिल में सवार लोग होकर पहुंचे थे नक्सली। कंपनी को 5 लाख से अधिक का नुकसान। हजारीबाग के कंटक मसाड़ी में नक्सलियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। कटक मसाड़ी में कर्मा मोड़ तक बन रही सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर और पिचिंग मशीन में अपराधियों ने लगाई आग। 5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान होगा। घटना 30 जनवरी की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच बताई जा रही है। तो वहीं एक बड़ी खबर, नियोजन कैंप का किया गया आयोजन। 150 बेरोजगारों में 32 का निजी कंपनी में चयन पर दूसरे राज्यों में जाने पसंद। बता चले कि अवर प्रादेशिक नियोजनालय मड्डार धनबाद में सोमवार को गुरुवार की डिजायर एडवोकेट एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नियोजन कैंप लगाया गया। नियोजन कैंप में ITI और डिप्लोमाधारी 150 अभ्यर्थी पहुंचे, जिसमें निर्धारित मानदंडों की जांच के बाद करीब 115 अभ्यर्थियों को भाग लेने का मौका मिला, जिसमें से 32 का यूपी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग शहरों में स्थित विभिन्न कंपनियों के प्लांट में नौकरी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया। वेतन के रूप में प्रेशर्स को 12 से 15 हज़ार रुपये देने की जानकारी दी गई। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित शहर जाने का निर्देश दिया गया है। 115 में से 32 ने ही लिया लेटर, कहा बाहर जाएंगे। यह अभी तक तय नहीं किया कि धनबाद जिले के बेरोजगार युवा 12 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना चाहते। तो वहीं दूसरी ओर CBSE स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम खत्म। बोर्ड ने जारी किया एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। एक्सपर्ट बोर्ड तय समय में अब हल करे सैंपल पेपर। बजरे की CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है। इससे पहले बोर्ड की ओर से 10वीं या 12वीं के लिए पूरे सिलेबस पर आधारित एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिए गए हैं। शहर के ज़्यादातर स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं।
तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी बीएड की 4000 सीटें खाली बचा कि झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 4000 सीटें खाली रह गई। कुल 13,600 सीटों में अब तक लगभग 9,500 अभ्यर्थियों में ने नामांकन ले लिया है। रांची विश्वविद्यालय काउंसलिंग सेल अब सीटों को भरने के लिए 31 जनवरी से चौथे राउंड की काउंसलिंग शुरू करेगा। सेल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि नामांकन के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग का कार्य 31 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका अभी तक कहीं नामांकन नहीं हो पाया है और चौथे राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इस राउंड में आवेदन के लिए 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक का समय दिया गया है। झारखंड में 1100 निजी कंपनियों का हुआ निबंधन, 5000 से ज़्यादा को श्रम विभाग ने भेजा नोटिस। बजट निजी कंपनियों में 40,000 से कम वेतन वाले पदों पर 75% स्थायी लोगों को बहाल करने का प्रावधान लागू कराने को लेकर श्रम विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद निजी कंपनियों को इस नए प्रावधान का पालन करना है। इसके तहत 10 मानव संसाधन से ज़्यादा की निलंबित कंपनियों को श्रम विभाग में निबंधन करना है। इसके लिए विभाग को पोर्टल बनाना है जो अब तक नहीं बना है। इसी बीच 1100 कंपनियों ने मैनुअल निबंधन करा लिया है। वहीं अब तक निबंधन नहीं करने वाली 5046 कंपनियों को भी विभाग ने नोटिस भी भेजा है। इधर सोमवार को इस मामले को देख रही विधानसभा की विशेष कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के संयोजक नलिन सोरेन और सदस्य प्रतीक यादव ने विभागीय अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है। झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर फिर गरमाई सियासत, पक्ष व विपक्ष में तकरार। स्थानीयता का मुद्दा राज्य में एक बार फिर गरमाया है। 1932 के खतियान को लेकर सियासत में घमासान मचा है। राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान के आधार पर झारखंडी पहचान से संबंधित बिल वापस कर दिया है। राज्यपाल ने इसके कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए हैं। इधर राज्यपाल द्वारा बिल पास किए जाने के बाद सत्ता पक्ष ने हमला किया। मुख्यमंत्री अवसर ने लेकर झामुमो ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और भाजपा पर निशाना साधा। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा है कि भाजपा को आदिवासी मूलवासी से लेना देना नहीं है, इनको संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहती। उधर विपक्षी भाजपा के नेता सत्ता पक्ष पर भ्रम फैलाने और गलत तरीके से नीति लाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा यहाँ के लोगों को अधिकार देने की है ही नहीं। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, माँ देवड़ी के दरबार पहुंचे कैप्टन, कुल विधि विधान से की पूजा। इस खास गाड़ी से मंदिर पहुंचे थे माही। पता चले कि झारखंड की राजधानी रांची स्थित माँ देवड़ी मंदिर माता के दर्शन को दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर का अपना विशेष महत्व है। कैप्टन कुल यानी भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की माँ देवड़ी मंदिर में गहरी आस्था है। धोनी रांची में हो तो वह माता के दरबार में सिर झुकाने आते ही हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अब बोलना होगा जोहार, सरकार ने जारी किया आदेश। पता चले कि खतियान जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सभी को नमस्कार की जगह जोहार बोलने की घोषणा के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में एवं सरकारी समारोहों में अभिवादन के लिए जोहार शब्द का प्रयोग किए जाने की बात कही है। इस संबंध में सरकार के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव प्रमंडलीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष और डीसी को पत्र भेजकर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता बिल लौटाने पर सीएम हेमंत ने जताई आपत्ति, कहा वो जो चाहेंगे वो नहीं होगा। बजट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियान जोहार यात्रा सोमवार को सरायकेला पहुंची है। तिथि यात्रा के इस 5वें पड़ाव के तहत बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर सबका जमकर निशाना साधा। साथ ही 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस लौटने पर आपत्ति जताई, कहा यह नई बात नहीं है। गैर भाजपा शासित जो सरकारों को भाजपा पिछले दरवाजे से राज्यपालों के जरिए परेशान कर रही है। तो वहीं जमशेदपुर में खतियान जोहार यात्रा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। खतियान जोहार यात्रा में शामिल होने को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा कि पिछले 20 साल से राज्य में शासन किया लेकिन सिर्फ अपना विकास किया, राज्य के विकास की ओर ध्यान ही नहीं गया। आपके सहयोग से जब से यूपीए सरकार आज में बनी, विकास अब पर फोकस किया जा रहा है। यही कारण है कि अब अधिकारी आपके घर तक योजनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अब समय बदल रहा है, जनता भी सब कुछ देख रही है। झारखंड के सभी शहरों में होगा विद्युत सौदागृह का निर्माण। GUDCO ने तैयार किया मॉडल, मतलब कि राज्य के सभी शहरों में विद्युत सौदागृह का निर्माण किया जाएगा। जुडको ने सभी सौदागृहों के लिए एक ही मॉडल तैयार किया है। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को सौदागृह निर्माण के लिए भूमि की तलाश का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। सभी निकाय जुडको द्वारा मॉडल का अनुसरण करेंगे। एक सौदागृह के
निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 15वें वित्त आयोग की राशि से निर्माण कार्य कराया जाएगा। सौदागृह गैस फायर्ड होंगे। राज्य के 16 नगर निकायों में विद्युत सौदागृह निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसमें धनबाद, चास, गोडोमा, गिरिडीह, आदित्यपुर, चाईबासा, सरायकेला, जुगूसलाई, चतरा, लातेहार, लोहरदंगा, कोटी, गुमला, सिमडेगा, दुमका और गोंडा शामिल है। इन सभी शहरों में प्रस्तावित विद्युत सौदागृह निर्माण पर 47.13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएगा। फिलहाल खबर दोस्तों बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद आई। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना ही मैं आप सबके लिए ऐसी खबरें लेकर के आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए खबर से, बने रहे जेडी मीडिया। सब जय हिंद, वंदे मातरम।